जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो उड़ान है। आपके ख्वाबों को सही दिशा में पहुंचाने का माध्यम है रेडियो उड़ान। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। साथियों, मित्रों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का हार्दिक अभिनंदन। सत्संग की अभी तक की यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच से आप सबने जाना कि सत्संग क्या है, सत्संग का क्या अर्थ है, सत्संग में गुरु की क्या भूमिका है। पिछले सप्ताह जब सत्संग की यात्रा पर हम थे तो हमने आपको बताया था कि इस सप्ताह जो है हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय हम सबके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। आज सत्संग की इस यात्रा में जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि। साथियों और मित्रों, आज की सत्संग की यात्रा का आरंभ करने से पूर्व आइए अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस भजन का श्रवण करते हैं।
साथियों, मित्रों, सत्संग की अभी तक की यात्रा में हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के माध्यम से हमने आपके समक्ष विभिन्न पहलुओं को रखा, जिसका जिक्र मैंने अभी कार्यक्रम के आरंभ में भी किया था। आइए आज के विषय की ओर वापस लौटते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मन क्या है, मन से हमारा क्या अभिप्राय है। साथियों, मित्रों, मन जो है बंडल ऑफ थॉट्स है, विचारों का गुच्छा है। मन मस्तिष्क में अच्छे विचारों का आना ही हम सब के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब हमारा मन में अच्छे विचारों का उपज नहीं होती है तो हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं और हम अपने उस दिशा से भटक जाते हैं। मन में अच्छे विचारों का आना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, जिस प्रकार खेत के अंदर किसान अच्छे बीज बोकर अच्छी तरह से उसकी देखभाल करके अच्छे समय पर खाद देकर अच्छी फसल की अपेक्षा करता है, अच्छी फसल पाता है, उसी प्रकार अगर हमारे विचारों में, हमारे मन में अच्छे विचार ना आए, अच्छे विचारों की वजह से हम समस्या उस समय जो हमारे समक्ष आती है उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। हमारे विचार की सोच ही हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। अच्छे विचार, अच्छी खेती करने के बाद हम उसके अपने कर्मों में डालते हैं और उस परम पिता परमात्मा के और लक्ष्य के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, जिसका जिक्र मैंने किया भी था और हमारे गुरुओं ने भी, संतों साधुओं ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मन में अच्छे विचारों के आने के बाद हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारा मन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, विचारों का गुच्छा है। विचार इतनी तेजी से भागते हैं, कभी इधर कभी उधर, हमारे को स्थिर नहीं रहने देते। अस्थिर मन हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब हमारा मन शांत होता है, स्थिर नहीं होता है, तो हम वो सारे नहीं कर पाते हैं जिसकी अपेक्षा हम सबसे लोग अक्सर किया करते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि स्थिर मन ही इस सफलता की कुंजी है। साथियों और मित्रों, इस विषय पर कहना बहुत ही कठिन है, परंतु बस इस बात का ध्यान रखें, स्थिर मन ही आदमी को सफलता की ओर लेके जा सकता है। आइए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के दूसरे विषय बुद्धि पर अपने विचार प्रकट करेंगे। तब तक आप सुनिए ये मधुर भजन। मिलते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे।
अपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ मानसी जोशी, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। साथियों, मित्रों, ब्रेक के बाद आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। सत्संग की आज की इस यात्रा में आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच पर हम बुद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए थे। आइए साथियों और मित्रों, अब जानते हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि मस्तिष्क की वह क्रिया है जो तथ्य और वस्तुओं को समझने, उनमें आपसी सहयोग खोजने में तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करती है। बुद्धि भावना और अंत विज्ञान से अलग है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को सीखने, समझने और उसका सामना करने की शक्ति, यहाँ की क्षमता प्रदान करती है। साधु संतों ने, महात्माओं ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। इस पर विस्तृत चर्चा करना तो संभव नहीं है, परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं इस पर कुछ प्रकाश अवश्य डालूंगा। आइए जानते हैं क्रमवार बुद्धि के 8 प्रकार। साथियों और मित्रों, सर्वप्रथम एक तार्किक बुद्धि यानी कि गणितमय बुद्धि, लॉजिकल बुद्धि। दूसरा राजसी बुद्धि। तीसरा संगीतमय बुद्धि। चौथा स्थानिक बुद्धि। पांचवा शारीरिक बुद्धि। छठा प्राकृतिक बुद्धि। सातवां अंतर्मुखी बुद्धि और आठवां प्रज्ञा बुद्धि। साथियों और मित्रों, आने वाले आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच पर मैं इस पर विस्तृत चर्चा अवश्य करूंगा। ये आप सबसे मेरा वादा है। आइए एक लेते हैं अल्प विराम और आप सबको एक भजन का श्रवण कराते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम अपनी चर्चा को जारी रखते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि अहंकार से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या अहंकार और ईगो अलग अलग हैं, इत्यादि। मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आप इस भजन का श्रवण करें। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। धन तेरे काम न आएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। जो पाया है वो बांट के खा, कंगाल न कर कंगाल न हो। जो
वो सबका हाल किया तूने, एक रोज वो तेरा हाल न हो। इस हाथ से दे उस हाथ से ले, हो जावे सुखी ये जग सारा, हो जावे सुखी ये जग सारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। क्या कोठा कोठी क्या बंगला, ये दुनिया रैन बसेरा है। क्यों झगड़ा तेरे मेरे का, कुछ तेरा है ना मेरा है। सुन कुछ भी साथ न जावेगा, जब कुछ तबा जान पारा, जब कुछ तबा जान पारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाज चलेगा बंजारा। धन तेरे काम न आएगा, जब लाज चलेगा बंजारा। एक बंदा मालिक बन बैठा, हर बंदे की किस्मत फूटी। था इतना मोह खजाने का, दो हाथों से दुनिया लूटी। थे दोनों हाथ मगर खाली, उठा जो सिकंदर बेचारा, उठा जो सिकंदर बेचारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाज। हेलो मैडम, ये हर संडे शाम 7 बजे आप कहाँ बिजी हो जाती हैं? मेरा कॉल रिसीव ही नहीं करती। मैं बिजी हो जाती हूँ क्योंकि तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा प्रोग्राम आता है यार। मतलब कि ये मैं सुनती हूँ न्यूज बुलेटिन, जिसमें आती है करंट न्यूज हर संडे शाम 7 बजे। संडे को न्यूज बुलेटिन कहाँ? रेडियो उड़ान पर आरजे नम्रता के साथ। अच्छा, अगर मैं भी सुनना चाहूँ रेडियो उड़ान, तो तुम ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। और हाँ सुनो, अगर तुमसे संडे वाला प्रोग्राम मिस हो जाए तो तुम मंडे को सुन लो। प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट होता है मंडे दोपहर 2 बजे। अब मैं भी सुनूंगा रेडियो उड़ान। ज्ञान अपना हर सप्ताह बढ़ाओ, न्यूज बुलेटिन सुनने का नियम बनाओ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com और सुनते रहिए रेडियो उड़ान। साथियों, मित्रों, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पर जाने से पहले साथियों, मित्रों, मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अहंकार पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए हम सब मिलकर ये जानने का प्रयास करते हैं कि अहंकार क्या है, इसका क्या अर्थ है। साथियों, मित्रों, मन का वो दूसरा आयाम अहंकार कहलाता है। दूसरे अर्थों में उस पहचान से है जो आपने धारण की हुई है, यानी कि इसका अर्थ उस पहचान से है जो आपने धारण की हुई है। आमतौर पर लोग बोलचाल की भाषा में ईगो को अहंकार समझ लेते हैं, मूलतः ये उससे बिल्कुल अलग है। साथियों, मित्रों, अहंकार पर मैं आपके समक्ष एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से अपने विचारों को रखना चाहूँगा। आइए इसका श्रवण करें। साथियों, मित्रों, सृष्टि में मानव ही एक ऐसा जीव है जिसे बनना पड़ता है। इसके विपरीत अन्य जीव जंतु जन्म के समय जिस नाम को धारण किए होते हैं वही उनका नाम होता है। जैसा कि गाय बचपन से गाय, गधा बचपन से गधा, घोड़ा बचपन से घोड़ा ही होता है। अन्य जीव जंतु भी इसी नामों के साथ से जाने जाते हैं, परंतु इसके विपरीत मानव एक ऐसा जीव है जो जन्म के बाद आचार्यों
विद्वानों पंडितों के नामकरण संस्कार के बाद ही जाना जाता है कि फलाना आदमी का उसका ये नाम। संसारिक यात्रा में जब जीव का प्रवेश होता है उसे एक नाम दे दिया जाता है। जब वह संसार की इस यात्रा में निकलता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, समाज में रहकर संसार की इस यात्रा में अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाता है। और जब वह भौतिक ज्ञान अर्जित कर लेता है उसके बाद उसमें एक प्रकार का अहम और मैं आ जाता है। उस मैं को वह अपने साथ इस संसार की इस यात्रा को हमेशा कैरी करता है। साथियों और मित्रों, अहम और मैं का ख्याल आते ही हमारे जहन में कुछ प्रश्न उठने स्वाभाविक ही है। इससे हमारा क्या अभिप्राय है? साथियों और मित्रों, इसका मेरी समझ में जो अभिप्राय है वो है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे बिना इस संसार का गुजारा नहीं है। अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और इसके कारण ही कुछ विकार हमारे इस संसार की यात्रा के दौरान हमारे अंदर आ जाते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि और अहंकार। संसार की इस यात्रा में जीव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए अपनी जात, अपनी वर्ण, अपने आश्रम का अहंकार करने लगता है। आइए अब आपको एक प्रेरक प्रसंग के द्वारा अहंकार पर कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको अपने जीवन से कैसे शून्य किया जा सकता है, इस पर भी मैं अपनी चर्चा करूँगा। साथियों और मित्रों, एक व्यक्ति रहा करता था। एक दिन उसके यहाँ पे कुछ मेहमान आए। वे 5 मेहमान थे। उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी ज्यादा हैसियत से उन सब का ख्याल रखा। वह व्यक्ति उन सब मेहमानों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगा। वह मेहमान भी उसके घर पे बहुत ज्यादा खुश थे। समय बीतने लगा, उन मेहमानों ने वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। आदमी को अब अपनी उस ख्याल पर मेहमानों की सेवा करने में खिन्नता भी आने लगी और अब ये सोचने लगा कि वह मेहमान कब वापस जाएंगे। परंतु वो मेहमान वापस न जाकर वहीं पे डेरा डालकर बैठ गए। साथियों और मित्रों, समय बीतने लगा, आदमी की खिन्नता बढ़ती गई। एक दिन वह व्यक्ति अपने दोस्त के पास इस विषय पर चर्चा करने के लिए गया। जब वह अपने दोस्त के यहाँ गया तो उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसके दोस्त ने उसको सलाह दी कि वह उन मेहमानों का खाना पीना ख्याल रखना कम कर दे। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कुछ दिन बीत जाने पर कोई भी मेहमान वहां से नहीं गया, परंतु कुछ समय बाद एक मेहमान ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे मेहमान ने घर को छोड़ दिया। परंतु आखिरी भी मेहमान उस घर में टिका रहा। उसने वहां से जाने का कोई भी ना तो प्रयत्न किया, ना ही जाने की कोई इच्छा बताई। फिर वह व्यक्ति अपने उस मित्र के पास गया और उससे उसका फिर उपाय पूछा। उस मित्र ने उसको सलाह दी कि आप ऐसा करें, इस मेहमान को बांध कर कहीं दूर फेंकाएं। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। रात के समय में उसने उस मेहमान को बांधा और उसको नदिया में छोड़ आया और उसे यहाँ के पानी में डुबो दिया। परंतु सुबह जब वह उठा, उसने देखा कि वह मेहमान उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। साथियों मित्रों, जिस मेहमानों की मैं इस प्रेरक प्रसंग में चर्चा कर रहा हूँ वह हमारे भीतर ही मेहमान है। काम, क्रोध, मोह और अहंकार। 4 मेहमान काम, क्रोध, मोह तो चले जाते हैं, परंतु अहंकार उस घर में हमारे मन में अपना स्थान को बनाए रखता है। गुरु की शरण में आए बिना इससे हमें छुटकारा नहीं मिलता है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु हमें अट्रैक्ट करता है, इंस्पायर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और हमें उस परमपिता परमात्मा की ओर ले जाने का प्रयास करता है और उस वादे की हमें याद दिलाता है कि जो हमने माँ के गर्भ के दौरान उस परमपिता परमात्मा से किया था, जो हम संसार की इस यात्रा में आकर भूल ही जाते हैं। एक बार गुरु की शरण आने के बाद गुरु हमारे अंदर से वो दूसरे को मिटाने का प्रयास करता है और हमें उस शून्य की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जिसमें
जब हम उस शून्य की ओर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो उस अहंकार का दहन, उस अहम, उस मैं का खात्मा हो जाता है। साथियों और मित्रों, हमारा एकमात्र लक्ष्य उस मैं और अहम को समाप्त करके उस परमपिता परमात्मा की शरण में जाना चाहिए कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। साथियों और मित्रों, यहाँ पे लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। अल्प विराम के बाद हम जब वापस आएंगे तो अपना ध्यान ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों, बाहरी इंद्रियां पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, आप आनंद लीजिए एक मधुर भजन का। मिलते हैं छोटे से अल्प विराम के बाद। पूछो जाने वाले से, कोई तेरे साथ चला। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। अपनी अपनी किस्मत लेके दुनिया में सब आए, हो सब आए। जितने सांस लिखे हैं जिसके, वो पूरे कर जाए, हाँ कर जाए। सीधी सादी बात है लेकिन समझे ना संसार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। देख रहा है क्या क्या सपने रात को सोने वाला, हो सोने वाला। ये ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला, हाँ होने वाला। क्या मेरा क्या तेरा सारी बातें हैं बेकार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं
जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। जीत की आशा में ये दुनिया झूठी बाजी खेले, हो बाजी खेले। जब चाहे वो ऊपर वाला हाथ से पत्ते ले ले, हाँ पत्ते ले ले। उसके आगे एक चले ना लाख बनो होशियार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। मंदिर का मालिक बन बैठा देखो एक पुजारी, एक पुजारी। जैसे ये है सबका दाता और भगवान भिखारी, हाँ भिखारी। 2 दिन का मेहमान बना है जग का ठेकेदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की ये दुनिया नहीं, जागीर किसी की। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों,
अब हम जानते हैं ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से हमारा क्या अभिप्राय है। संस्कृत भाषा में कर्म इंद्रियों को करण भी कहा जाता है। कुल मिलाकर 14 कर्म इंद्रियां होती हैं, जिसमें से 5 ज्ञान इंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां दर्शाती है। 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, आंतरिक कर्म इंद्रियां। इसके अलावा 5 बाह्य इंद्रियां भी बताई जाती हैं। आइए उस पर भी मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। रूप, रस, गंध, महक, स्पर्श और शब्द ये 5 बाहरी इंद्रियां। रूप को आँखों के माध्यम से, स्पर्श को त्वचा के माध्यम से, शब्दों को कानों के माध्यम से, रस को शब्दों के माध्यम से और गंध और महक को नासिका के माध्यम से रेखांकित या दर्शाया जाता है, यहाँ के समझा जाता है। इसके अलावा 5 परम तत्व और एक चेतन तत्व भी होता है। आइए उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। 5 परम तत्व जो बताए गए हैं वह हैं आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। और जो चेतन तत्व जिसका जिक्र मैंने आपके समक्ष भी किया हुआ है, आत्मा। इसके अलावा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर और महाकारक शरीर, जड़, चेतन, साकार और निराकार पर भी मैं आपके समक्ष आने वाले कार्यक्रम में अपनी बात को रखूंगा। साथियों, मित्रों, यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। अल्प विराम के बाद जब हम वापस आपसे जुड़ेंगे हमारे विद्वान साथियों के माध्यम से कुछ और विषयों पर उनके मुखारबिन से, उनके विचारों के माध्यम से आपको कुछ तथ्य जानने का और बताने का प्रयास करेंगे। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक आप इस मधुर भजन का श्रवण कीजिए। जे रब मिलदा नातियां तोतियां, जे रब मिलदा ओ जे मौला मिलदा ओला ओ मौला, जे रब मिलदा नातियां तोतियां ते रब मिलदा डड्डूआं मच्छियां नूं, जे रब मिलदा जंगल फिरियां ते रब मिलदा गायां वच्छियां नूं, वे मियां बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा, वे मियां बुलिया रब उन्हां नूं मिलदा, अते मिलदा दिलियां सच्चियां अच्छियां नूं। ओ तस्बी बहुती फेर न बाहू, तस्बी बहुती फेर न, तस्बी बहुती फेर न बाहू, इस तस्बी दा की पढ़ना हूँ। ओ जेड़ा अपने नाल हिसाब नहीं करदा ओदे नाल हिसाब की करना। एक नुक्ते विच गल मुकदी, एक नुक्ते विच गल मुकदी ए। गल मुकदी एक नुक्ते विच गल, गल एक नुक्ते विच
ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਜ ਹੋਵੇ। ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋ ਜ਼ਖਬੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਫੜ ਨੁਕਤਾ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੋ ਜ਼ਖਬੋਰ ਅਜ਼ਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਬੰਦ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਬੰਦ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਫੜ ਨੁਕਤਾ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਫੜ ਨੁਕਤਾ ਛੋੜ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, हो पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। ओ जा जा वड़दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। जा जा वड़दे मंदर मसीती, कदी मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें लड़दा ऐ शैतान दे नाल बंदिया, ओ कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। एवें लड़दा ऐ शैतान दे नाल बंदिया, ओ कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं। आखे पीर बुले शाह आसमानी फड़ना है, ओ जेड़ा मन विच वसदा ओनू फड़िया नहीं। एवें मथा जमीन, जमीन एवें मथा जमीन, जमीन एवें मथा जमीन, जमीन जमीन एवें मथा जमीन। घिसाई दा पालता महराब दिखाई दा, एवें मथा जमीन घिसाई दा पालता महराब दिखाई दा। पढ़ कलमा लोक हसाई दा, पढ़ कलमा लोक हसाई दा, दिल अंदर समझ न लाई दा। पढ़ कलमा, पढ़ कलमा, पढ़ कलमा लोक हसाई दा, दिल अंदर समझ न लाई दा। कदी सच्ची बात भी लुकदी ए, कदी सच्ची बात भी लुकदी ए, एक नुकते विच गल मुकदी ए, एक नुकते विच गल, गल एक नुकते विच गल, गल एक नुकते विच गल मुकदी ए, एक नुकते विच गल मुकदी ए। फड़ नुकता, फड़ नुकता, फड़ नुकता छोड़ हिसाबां नू, फड़ नुकता छोड़ हिसाबां नू, फड़ नुकता छोड़ हिसाबां नू। एक नुकते विच गल, गल एक नुकते विच गल, गल एक नुकते विच गल मुकदी ए, एक नुकते विच गल मुकदी ए। मस्जिद ढा दे मंदर ढा दे, हो मस्जिद ढा दे मंदर ढा दे, ढा दे जो कुछ डहदा, पर किसे दा दिल न ढावी, रब दिलां विच रहिंदा। आ
आशिक होयो रब दा, आशिक होयो रब दा, हुई मलामत लाख। ओ तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। हो मियां कई हाजी कई हाजी कई हाजी बन बन हो बन बन हाजी बन बन। कई हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। दीगर ते दिन गया मुहम्मद, ओढ़क नू डूब जाना है। उठ फरीदा सुतिया दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शा जाए। होला कई हाजी कई हाजी कई हाजी कई हाजी हाजी ओ कई हाजी बन बन हो बन बन हाजी बन बन आए जी, गल नीले जामे पाए जी। हज विच टकेले खाए जी, हज विच टकेले खाए जी, पर ए गल के नू भाए जी। कदी सच्ची बात भी रुक दिए, कदी सच्ची बात भी रुक दिए। एक नुक्ते विच गल मुक दिए, एक नुक्ते विच गल गल, एक नुक्ते विच गल मुक दिए, एक नुक्ते विच गल मुक दिए। एक नुक्ते विच गल गल, एक नुक्ते विच गल मुक दिए, एक नुक्ते विच गल मुक दिए। फड़ नुक्ता फड़ नुक्ता फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू। एक नुक्ते विच गल गल, एक नुक्ते विच गल गल, एक नुक्ते विच गल मुक दी, एक नुक्ते विच गल मुक दी, एक नुक्ते विच गल मुक दी, एक नुक्ते विच गल मुक दी। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर गेंद का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए गेंद से दोस्ती, क्योंकि नो गेन नो गेन। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी को,
जो बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपने मुखारबिंद से अपने विचारों के माध्यम से दियाज पर अपने विचार व्यक्त करें। आइए, राधेश्याम गुप्ता जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किया है। उन्होंने मेरे अनंत नेत्र खोल दिए और मैं अनंत के दर्शन कर सकता हूँ। बल्कि मैं ये कहूँ, उन्होंने ज्ञान की हमें अनंत ज्योति प्रदान की है। ऐसे सदगुरु के चरणों की वंदना करते हुए मैं आज के सत्संग की शुरुआत करता हूँ। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीरदास जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड रूपी कुएं में परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। सभी लोग अपना अपना बर्तन यानी शरीर ले जाकर जल भर रहे हैं। अनेक बर्तन होते हुए भी सभी में एक ही परमात्मा रूपी जल भरा हुआ है। कहते हैं, जैसे जल से पृथक लहर का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि लहर और कुछ भी नहीं, वास्तव में जल ही है। ऐसे ही जल से पृथक बर्फ के टुकड़े का कोई अस्तित्व नहीं, जबकि बर्फ का टुकड़ा वास्तव में जल ही है। ऐसे ही ब्रह्म से पृथक हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वही स्वयं ब्रह्म हो गया। एक बार की बात है, एक संत प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, हे महाराज, आप इतने दिनों से प्रवचन कर रहे हैं, इतने दिनों से उपदेश दे रहे हैं, क्या कोई आपके प्रवचन से मुक्त हुआ? संत ने कहा, एक कागज और पेन लो और तुम इस गांव में जाओ और पूरे लोगों से उनकी इच्छाएं पूछ कर आओ। वो व्यक्ति गया, पूरे गांव में सबसे पूछा। किसी ने बेटा मांगा, किसी ने बेटी मांगी, किसी ने धन संपदा मांगी, किसी ने गाड़ी घोड़ा मांगी, लेकिन किसी ने परमात्मा या परमात्मा की भक्ति नहीं मांगी। जब वो इस सबकी इच्छाएं लिखकर आया तो संत के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, हे संत, हे गुरुदेव, किसी ने भी मुझे परमात्मा या परमात्मा की भक्ति नहीं मांगी, सबने धन संपदा ही मांगी। संत मुस्कुराए, कहने लगे, इस संसार में परमात्मा अगर स्वयं भी उतर कर आ जाए और कहे कुछ मांगो, तो लोग उससे परमात्मा नहीं संसार मांगेंगे। जो व्यक्ति जो मांगता है, परमात्मा उसे वही देता है। कहते हैं, हे कन्हैया, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तेरी कृपा हम सब पर बरसे, सब कुछ कान्हा से मांग लिया है, उससे उसको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस प्रार्थना के बाद, उठते नहीं हाथ मेरे अब इस याचना के बाद। एक बार एक कागज का टुकड़ा हवा में वेग के साथ पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, तुम यहाँ तक कैसे आए? कागज ने अपने घमंड में आकर बोला, मैं अपने दम पर यहाँ पहुंचा हूँ। दूसरा हवा का झोंका आया जिससे वो उड़कर नाली में गिर गया और सड़गल गया। जो दशा एक कागज की है वही हमारी है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग आता है और हमें शिखर पर पहुंचा देता है, और पाप का एक झोंका हमें रसातल तक। किसका मान, किसका गुमान, सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन न होकर कर्म के अधीन है। बीज की यात्रा ब्रह्म तक, बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक, मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हरिओम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। संसार के सभी जीवों को मैं सिया राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी जीवों को राममय देखें कैसे? ईश्वर ने सभी जीवों को प्रकृति जनित स्वभाव दिए हैं, उसी के अनुरूप वे अपना आचरण करते हैं। कुछ जीव हिंसक हैं, कुछ अहिंसक, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी। वे अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना आचरण करते हैं। अगर मांसाहारी जीव को भूख लगी तो अन्य जीवों को मारकर वो अपना पेट भरता है। शाकाहारी जीव वनस्पतियां खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन ईश्वर ने विवेक सिर्फ मनुष्यों को दिया है और उसको उसी विवेक के अनुसार सभी जीवों के प्रति अपना आचरण करना चाहिए। एक बार की बात है, एक संत नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की। जैसे ही वो बिच्छू को अंजुली में जल के साथ भरकर बाहर लाते, वैसे ही वो डंक मार देता और छोड़ देते। 2-3 बार के प्रयास के बाद
उन्होंने उसे लाकर नदी के बाहर छोड़ दिया। कुछ लोग ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे महात्मन, जब वो बिच्छू बचाते समय डंक मार रहा था तो आपको क्या जरूरत थी उसे बचाने की, डूब जाने देते। संत बोले कि बिच्छू अपने प्राण के संकट के समय मृत्यु के सन्निकट होते हुए भी अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, तो भला मैं इंसान होकर अपने दया और धर्म के करुणा के स्वभाव को कैसे छोड़ दूं। कहा गया है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी या जग आय के 5 रतन है सार, संत मिलन और हरभजन, दया दीन उपकार। कहते हैं जो भी कर्म हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता ही है। एक बार की बात है, संत एकनाथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि कुछ लोग एक सर्प को मार रहे हैं। उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो। गांव वालों ने कहा, यह सर्प मुझे काटेगा। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक ये आपको नहीं काटेगा। लोग संत एकनाथ का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने सर्प को छोड़ दिया। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद संत एकनाथ प्रातः अंधेरे में ही नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सर्प फुफकारता हुआ मिला। उन्होंने हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हटा नहीं। उन्होंने रास्ता बदलकर नदी की तरफ चले गए और स्नान कर जब उस मेन रास्ते से लौटे तो उन्होंने देखा जिस रास्ते पर सर्प बैठा हुआ था वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा था और जल भरा हुआ था। अगर वो सर्प रास्ते में नहीं मिलता तो संत एकनाथ की जल समाधि हो गई होती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परखलु। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। दीन सबन को लखत है, दीनन लखे न कोय, जो रहीम दीनन लखे दीन बंधु सम। तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जा कुछ दुर्लभ नाही। लेने को हरिनाम है, देने को कुछ दान, तारन को है नम्रता, रूबन को है ज्ञान। हरिओम। अभी आपने बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में राधेश्याम गुप्ता जी के विचारों को श्रवण किया। आइए अब मैं आपके समक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई एक अन्य साथी को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए सुमन लता जी, आपका आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से हार्दिक अभिनंदन। मैं सुमन लता जी से अनुरोध करूंगा वह अपने मुखारबिंद से अपने विचारों के माध्यम से समर्पण पर कुछ विचार व्यक्त करें। आपका इस मंच पर हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन। मैं गुरु की वंदना करके ही शुरू करती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताओ। पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बता दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में 5 आधार बताए हैं: ज्ञान, धैर्य, समर्पण, न्याय और प्रेम। ज्ञान, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माए। जब मैं अपने अहंकार में था तो हमको प्रभु नहीं देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे अंदर प्रकाशित कर दिया तब हमारे भीतर सारा अंधकार जाता रहा, यानी कि सारा अंधकार मिट गया और ज्ञान के आलोक में मैंने प्रभु को पा लिया। अब है धैर्य। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को धीरज रखकर ही सारा कार्य करना चाहिए। जिस तरह हाथी आराम से मन भर भोजन करता है, जबकि कुत्ता इधर उधर भागता फिरता है और हर घर से एक ही एक टुकड़ा पाता है, एक ही एक टुकड़ा पाता है। समर्पण, मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। हमको अपने गुरु के ऊपर पूर्ण समर्पित होना है। जब हम अपना पूरा जीवन गुरु को सौंप देते हैं तो हमें फिर ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि गुरु हमारा जैसा भी चलाए वो जाने, हमको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। न्याय, द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह ने मौन रहकर न्याय नहीं किया और उन्हें बाणों की सैया मिली। वहीं जटायु ने सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर न्याय किया।
न्याय के रास्ते पर चलकर जटायु को भगवान की गोदी मिली और भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं कि जो ये शरीर है विष के समान बुराइयों से भरा है, एक सच्चा गुरु ही अमृत की खान है, अर्थात उस विष जैसे बुराइयों का अंत करने वाला होता है। अपना शीश का दान देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो भी ये सौदा बहुत ही सस्ता और सरल मार्ग है। पोथी पढ़ पढ़ प्रेम, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी किताबों को पढ़कर ना जाने कितने विद्वान खत्म हुए, लेकिन सभी विद्वान ना बन सके। लेकिन वही जिसने प्रेम का वास्तविक रूप पहचान लिया वही सच्चा ज्ञानी हो गया। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। भूमि में जब बीज बोया जाता है तो ये नहीं देखा जाता है कि उल्टा है कि सीधा, और उसमें जीवन का संचार होता है। इसी प्रकार ईश्वर का ध्यान कैसे भी करें, उठते बैठते खाते पीते श्वास लेते, कैसे भी सिमरन का फल अवश्य मिलता है। सुबिरी के बेर सुदामा के टंडुल, साग रोटी विदुर घर खायो। हमारा भगवान प्रेम का भूखा है, हमारे भाव का भूखा है, किसी चढ़ावे या संपत्ति का भूखा नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। सिबरी भगवान राम के प्रेम में रोज आंगन बुहाती थी, उनका इंतजार करती थी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। यही नहीं, उनके खाने के लिए बेट कर लाती थी और चक चक कर खाती थी कि भगवान मेरे मीठे बेर खाएंगे, खट्टे नहीं। और हमारे राम भी उसके भाव को देकर जूठे बेर खाए थे। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, बड़े बड़ों को झुका देती है। ये था हमारी सिबरी का प्रेम। ऐसे ही सुदामा भी भगवान के प्रेम में करते थे। 24 घंटा हरे कृष्णा रटते थे। हर श्वास में भगवान का नाम ही रटते थे। भक्ति ही नहीं भगवान के लिए रोता, भगवान भी अपने भक्त के लिए रोते हैं। क्योंकि सुदामा की बेवाइयों को देखकर भगवान इतना रोए कि पानी से भरा हुआ परात तो उन्होंने छुआ नहीं, और भगवान ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण कमल धुल गए। विदुर भी भगवान से बहुत प्रेम करते थे। वे भी भगवान ने भी दुर्योधन का 56 भोग त्याग कर साग रोटी विदुर के घर खाए थे। विदुरानी भी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। प्रेम में इतना मग्न थी कि भगवान को छिलका खिला रही थी और केला फेंक रही थी। इतने में भगवान को खिलाते देखकर विदुर जी आ गए और विदुर जी बोले, अरे पगली तुम ये क्या कर रही हो, भगवान को छिलका खिला रहे हो, केला फेंक रहे हो, हटो हम खिलाते हैं। और विदुर जी केला खिलाने ले, लेकिन भगवान ने बीच में रोक कर कहा कि जिस बुआ की के हाथ से जो छिलका खाने में स्वाद था वो फीफा जी आपके हाथ से केला खाने में स्वाद नहीं है। तब विदुर जी बोलने लगे, भगवान वो पगली आपसे बहुत प्रेम करती है। ऐसे ही गोपियां अपने भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उनकी मुरली की धुन को सुनकर वे बेसुध हो जाती थी, जैसे होती थी वैसे चल देती हैं। एक बार की बात है कि उद्धव गोपियों को ज्ञान सुनाने के लिए पहुंचे तो गोपियां बोली, मेरे पास तो एक ही हृदय था, वो कृष्ण के पास है। किस हृदय में तुम्हारा ज्ञान धारण को, मेरे प्रीतम की छवि तो रोम रोम में बसी हुई है। मैं उनसे तन मन से प्रेम करती हूँ। अब हमारे और उनके बीच में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि प्राण था या चला जाए इसकी भी चिंता नहीं। काश ऐसा प्रेम हम भी भगवान से कर पाते तो भगवान मिलने में देर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। प्रेम से ही भगवान प्रकट होते, ये मैंने जान लिया। भगवान का ही जगत में सारा पसारा है, पूरा भगवान ही हरि व्याप्त है। समर्पण, मेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। हमें अपने गुरु को पूर्ण से समर्पित करना है। जब हमें पूरा जीवन सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो जैसा भी चलाए गुरु जाने। हमें इसमें मन नहीं चलना चाहिए। न्याय, द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म पितामह ने मौन रहकर न्याय नहीं किया
और उन्हें बाणों की सैया मिले। वहीं जटायु सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध कर न्याय किया। न्याय के रास्ते पर चलकर ही जटायु को भगवान की गोदी मिली और भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। अहंकार। मैं अहंकार के ऊपर एक लघु कथा सुनाती हूँ कि एक शिल्पकार था। वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता था। मूर्तियां बनाकर वो सर्वप्रसिद्ध था, पर कहीं न कहीं उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान था और गुरूर था। उनके मृत्यु का समय निकट था। शिल्पकार ने अपने ही जैसे हूबहू 10 मूर्तियां बना डाली और अपने को बीच में बैठ गया। यमलोक से जब लेने आए यमदूत तो उसको पहचान न सके और चकित रह गए, क्योंकि उसकी सारी मूर्तियां एक जैसी थीं और उसे पहचान न सके। ये देखकर यमदूत समझ नहीं पाए कि क्या करो। अगर मूर्तियों को तोड़ दूं तो कला का अपमान होता है। यम ने कहा कि मूर्तियों में कुछ खामी है। अगर शिल्पकार होता तो मैं उसे जरूर बताता। ये सुनकर शिल्पकार तुरंत बाहर निकल आया। बोला, क्या गलती है? यम ने कहा, तुम बोल दिए, बस यही गलती है, और उसको ले गए। मैं लेने को हरि नाम है, देने को कछ दान, तारन को है नम्रता, दूबन को अभिमान। हरिओम। गुरु अनंत, गुरु की महिमा अनंत। साथियों, मित्रों, अभी आपने सुमन लता जी के विचारों का समर्पण पर प्रस्तुत के विचारों का श्रवण किया। मैं उन्हें एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर और मधुर शब्दों में अपने मुखारबिंद से इस पर प्रकाश डाला। साथियों, मित्रों, यहाँ पर लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम, और आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जब हम आपसे वापस जुड़ेंगे तब आज के इस कार्यक्रम की सारांश और आने वाले अगले सप्ताह की कार्यक्रम की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मिलते हैं एक बहुत ही छोटे से अल्प विराम के बाद। तब तक श्रवण कीजिए ये मधुर और सुंदर भजन। तन मन तन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। तन मन तन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। तन मन तन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। तन मन तन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। जिस रब दी है पाल तुआनू, एक छिन अंदर पा जाओ। जिस रब दी है पाल तुहानू, एक छिन अंदर पा जाओ। ओ तन मन तन दा मान त्यागो, शरण गुरु दी आ जाओ। सतगुरु है शाहां दा शाह, जो देंदा दात विलाही। सतगुरु है शाहां दा शाह, जो देंदा दात इलाही। सतगुरु है भंडार मेहर दा, जिथे थोड़ न काईए। सतगुरु है भंडार मेहर दा, जिथे थोड़ न काईए। सतगुरु मालिक कुल वकलां दा,
रूहां दा भी स्वामी है। सतगुरु मालक कुल अकलां दा रूहां दा भी स्वामी है। आप नाम जपावण वाला आप ही सतगुरु नामी है। आपे नाम जपावण वाला आप ही सतगुरु नामी है। मेहर करे ता मंगते दीक छिल विच चोली पर देवे। मेहर करे ता मंगते दीक छिन विच चोली पर देवे। मेहर करे ता लोक सुखी पर लोक सुहेला कर देवे। मेहर करे ता लोक सुखी पर लोक सुहेला कर देवे। एह दी मेहर दे सदके जीवन स्वर्गमयी हो जांदा है। एहदी मेहर दे सदके जीवन स्वर्गमयी हो जाता है। कहे अवतार गुरु दे बाजों जीव ठोकरां खांदा है। कहे अवतार गुरु दे बाजो जीव ठोकरां खाता है। जीव ठोकरां खाता है। तन मन तन दा मान त्यागो शरण गुरु दी आ जाओ। जिस रब दी है पाल तुआनू एक छिन अंदर आ जाओ। तन मन तन दा मान त्यागो शरण गुरु दी आ जाओ। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of flight. साथियों, मित्रों, अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता यानी कि रेडियो उड़ान लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से आध्यात्मिक वार्ता जानी की स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से आपका अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां से हमारा क्या अभिप्राय है और
और साथ में आपने आचार्य राधेश्याम गुप्ता जी और दत्ता दीदी के मुखारबिंद से दया और समर्पण पर उनके विचारों को श्रवण किया। साथियों और मित्रों, इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हम सबके विचार निजी विचार हैं। हमारे विचारों में अगर कोई भूल चूक हो गई हो अज्ञानतावश, तो हमें अबोध बालक समझकर क्षमा अवश्य कर दें। साथियों और मित्रों, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सौजन्य से अगले सप्ताह जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, आइए उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वह विषय हम सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जीवन का एक परम सत्य भी है। इस पर हमारे साथ जुड़े हुए आचार्यों और विद्वानों के माध्यम से भी आपके समक्ष उनके मुखारबिंद से उनके विचारों को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम से मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा, परंतु इस आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ध्यान होगा, ईश्वर में हाथ होगा, काम में अपने से प्रेम करेंगे, दूसरों को प्रेम करेंगे, मानवता की सेवा भी करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे आपका हम सफर आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के इस मंच से विदा लेता है और इस विश्वास के साथ आध्यात्मिक वार्ता यानी कि स्पिरिचुअल टॉक के मंच से एक बार फिर आपके साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा कोई नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और आपका तहे दिल से धन्यवाद इस कार्यक्रम को श्रवण करने के लिए। अपने विचारों से हमें अवगत जरूर कराएं। आप हमें रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ की वेबसाइट पर जाकर फीडबैक फॉर्म के जरिए अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।